हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा आज दिनांक 18 फरवरी 2021 को जो सेट परीक्षा कक्षा 10वीं के सामाजिक अध्ययन विषय की संपन्न हुई है, उसकी आंसर की इस प्रकार है। पहला प्रश्न था, लोगों का शासन जाना जाता है। तो लोगों का शासन जाना जाता है उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सी सरकार समकालीन विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो आज के समय में, यानी कि समकालीन का अर्थ है आज के दौर में, तो सबसे लोकप्रिय जो सरकार है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मूल परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का मूल परिणाम है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम, ये इसका मूल परिणाम है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यतः सभी सरकारों में पाई जाती है? चाहे किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट हो, तो सभी जो सरकारें हैं उसमें नियमित चुनाव, एक औपचारिक संविधान, राजनीतिक दल, अर्थात उपरोक्त सभी जो विशेषताएं हैं वो सभी प्रकार की जो गवर्नमेंट हैं उनमें पाई जाती हैं। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 5, जब लोकतंत्र में निर्णय उचित प्रक्रिया की मदद से लिए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, पारदर्शिता या मुनासिब सौदा। तो इसका सही उत्तर रहेगा पारदर्शिता, यानी कि ट्रांसपेरेंसी के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, लोकतंत्र बेहतर है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो ये तीनों ही विकल्प लोकतंत्र के कारण ही प्राप्त होते हैं, तो अतः इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। इसके पश्चात हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये विकल्प दिए गए हैं। कम भ्रष्टाचार के कारण सरकार का अच्छा स्वरूप है, यह आर्थिक विकास की उच्च दर सुनिश्चित करता है, यह बहुमत से शासन करता है, और अंतिम विकल्प दिया गया है, यह नागरिकों की व्यक्तिगत गरिमा का सम्मान करता है। तो यह कथन जो है, यानी कि चौथा विकल्प जो है, ये लोकतंत्र के बारे में सत्य है। इसके पश्चात लोकतंत्र के अपेक्षित परिणाम क्या हैं? तो लोकतंत्र के अपेक्षित परिणाम में सरकार की गुणवत्ता भी है, आर्थिक भलाई भी शामिल है, स्वतंत्रता और गरिमा भी शामिल है, और उपरोक्त सभी, यानी कि इसके तीनों विकल्प शामिल करते हुए इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 9, उत्तर दक्षिण गलियारा निम्नलिखित को जोड़ता है। तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। पहला भाप का इंजन भारत में कब बना? तो भारत में पहला भाप का इंजन सन 1853, यानी कि 16 अप्रैल 1853 में मुंबई में बनाया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। इसके पश्चात भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 14,500 किलोमीटर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किसके पास स्थित है? जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो मुंबई के पास स्थित है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा एक नदी मुहाना का बंदरगाह है? तो कोलकाता जो है वो एक नदी मुहाना का बंदरगाह है, हुगली नदी बेसिन के अंतर्गत ये आता है। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 14, विनिर्माण किस प्रकार की एक गतिविधि है? मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी, जिसको द्वितीयक गतिविधि कहा जाता है, उसकी एक एक्टिविटी है। उसके पश्चात प्रश्न संख्या 15, विच इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? कपास जो है वो कृषि आधारित उद्योग है। पहली कपास कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। तो जो पहली मिल थी वो सन 1854 में 7 जुलाई 1854 में स्थापित की गई थी, बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 17, जूट मिलें अधिकतर कहां पर स्थित हैं? तो ये अधिकतर जो है वो हुगली बेसिन के अंतर्गत स्थित हैं। इसके पश्चात है प्रश्न संख्या 18, भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादन कितना है? तो इसका सही जवाब है वो है 600 मिलियन टन। और प्रश्न संख्या 19 में भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सा शहर है? तो भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है वो है बेंगलोर। और अंतिम प्रश्न था, भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। धन्यवाद।